अगर आपको अपनी किसी भी तरह की कला को दिखाने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए है तो इंटरनेट पर आपको आसानी से सिर्फ कुछ क्लिक्स में ही बहुत इनक्रेडिबली टैलेंटेड लोगों की आर्ट देखने को मिल सकती है। ऐसा कमाल का हुनर अपने हाथों में होना बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है हम जैसे आम लोगों को ऐसे कमाल के लोगों की कला को देखना। तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट स्किल वाले क्रिएटिव लोगों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके आर्ट वर्क को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, सलावाट फिडाई। पेंसिल अपने आप में ही एक ऐसा टूल है जिसे कई कलाकार इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन ये रशियन स्कल्पचर आर्टिस्ट सलावाट फिदाई खुद पेंसिल को ही एक आर्ट के रूप में देखते हैं। अपने कमाल के हाथों पर कंट्रोल और जबरदस्त कंसंट्रेशन के साथ फिदाई धारदार स्कैल्पल्स का इस्तेमाल करके पेंसिल के ग्रेफाइट को ऐसे कार्व करते हैं जैसे वो किसी बड़ी सी लकड़ी को तराश रहे हैं। फिदाई एक मामूली पेंसिल की नोक पर ही अपने हुनर की मदद से अलग अलग आर्ट बनाते रहते हैं, जिसमें आइसक्रीम कोन से लेकर स्पंज बॉब तक शामिल है। अब खैर, ये तो जाहिर सी बात है कि इतनी छोटी और नाजुक सी चीज पर काम करना कोई आसान बात नहीं है, और इसी वजह से जरूरी नहीं है कि हर बार सब चीजें प्लान के मुताबिक ही हों, और इसी वजह से फिदाई की अनोखी आर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा पेशेंस की भी मांग करती है। नंबर 2, सेना रूना। अब कई लोगों के लिए तो पेपर कैनवस एक ऐसी चीज है जिस पर आर्ट बनाई जाती है, लेकिन टर्किश आर्टिस्ट सेना रूना पेपर को ही डायनेमिक और कलरफुल स्कल्पचर्स आर्ट में बदलने का हुनर रखती हैं। सेना रूना की ये कला काफी हद तक ओरिगामी से मिलती जुलती है। वो ट्वीजर्स यानी चिमटी की मदद से अलग अलग पेपर को फोल्ड करके एक साथ चिपकाकर नॉर्मल बोरिंग 2D ड्राइंग को सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाली जबरदस्त इलस्ट्रेशन आर्ट में बदल देती हैं। रूना ने साल 2015 में ही अपनी इस कला को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी, और फिर वो अपना सारा वक्त ही अपनी कला को और बेहतर और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में लग गई थी। यहाँ तक कि रूना अपनी आर्ट फॉर्म पर एक पूरी किताब भी लिख चुकी है, जिसमें उन्होंने बहुत गहराई से हर एक चीज समझाई है। नंबर 3, विंसेंको स्क्रूची। भले ही आप आर्ट को बनाने के लिए कितनी भी चीजों के बारे में सोच लें, लेकिन शायद ही कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि आपके किचन में रखे फ्रूट और वेजिटेबल्स को भी आर्टिस्टिक मास्टरपीस में बदला जा सकता है। पर अब मिलिए सेल्फ टॉट स्कल्पचर विंसेंटो स्क्रूची से, जो कि इन मामूली फल और सब्जियों को एक अलग ही आर्टिस्टिक नजर से देखते हैं। विंसेंटो अलग अलग नाइफ्स और स्काल्पल का इस्तेमाल करके इन रोजमर्रा काम में आने वाली चीजों को तलाश कर एक जबरदस्त नेचुरल स्कल्पचर में बदल देते हैं। विंसेंटो कई फलों पर अपना कमाल दिखा चुके हैं, जैसे वो एक एवोकाडो को रैबिट में बदल चुके हैं, और उन्होंने एप्पल्स को भी पॉप कल्चर के लेजेंडरी आर्टिस्ट में ट्रांसफॉर्म किया है। नंबर 4, वनीसा डेविस। मेकअप एक ग्रोइंग ऑनलाइन आर्ट फॉर्म है, जिसकी मदद से कई टैलेंटेड लोगों ने प्रूव किया है कि मेकअप का मतलब सिर्फ लिपस्टिक और फेस पाउडर से कहीं ज्यादा है। अब एग्जांपल के लिए वनीसा डेविस को ही देख लीजिए, जो कि अपने चेहरे को ही एक कैनवस की तरह इस्तेमाल करती हैं, अपना सीरियस चौंका देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। कभी कभी वनीसा मेकअप और अपने चेहरे का इस्तेमाल करती है अपना खुद का फेमस आर्ट वर्क का रेप्लिका बनाने के लिए, जबकि कभी कभी वो 3D एलिमेंट्स और एक्सेसरीज का इस्तेमाल करती है अपने चेहरे को पिज्जा स्लाइस से लेकर पाइनएप्पल स्केलेटन में बदलने के लिए। ये कोई नहीं बता सकता कि वेनेसा अगली बार अपने चेहरे को किस चीज में बदलने वाली है, लेकिन एक बात पक्की है कि भले ही वो अपने चेहरे को किसी भी चीज में बदले, पर वो काबिले तारीफ ही होगी। नंबर 5, टाकेहिरो किशिमोटो। टाकेहिरो किशिमोटो एक और ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि खाने पीने की चीजों पर अपना हुनर दिखाना पसंद करते हैं। टाकेहिरो की इस कला को थाई फ्रूट कार्विंग कहा जाता है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में इस आर्ट का नाम है कायसलाक पोलामाई, और ये एक एशियन आर्ट फॉर्म है। टाकेहिरो की इस आर्ट को हाई प्रोफाइल बंकेट्स और रॉयल फंक्शंस में शोकेस्ड किया जाता है। अपने कमाल के हुनर और स्टेडी हैंड की वजह से किशिमोटो किसी भी फल और सब्जी को एक मास्टरपीस में बदल सकते हैं, और वो बस यही नहीं रुकते हैं, बल्कि वो इन मामूली एवरीडे फ्रूट्स को गजब के पजल्स में भी बदल देते हैं। पर ये एक दुख की बात है कि किशिमोटो की कोई भी जबरदस्त कला ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती है। नंबर 6, शीना लियाम। कई लोग मानते हैं कि एम्ब्रॉयडरी एक ऐसी चीज है जिसे बुजुर्ग महिलाएं अपना टाइम पास करने के लिए करती हैं, लेकिन इस सेल्फ टॉट मलेशियन आर्टिस्ट शीना लियाम ने अपने काबिले तारीफ स्किल की मदद से कई लोगों की सोच को बदल दिया है। शीना छोटे से छोटे प्लेसेस के लिए भी अपने सिग्नेचर एमराल्ड थ्रेड का इस्तेमाल करके हैरान करने वाली पोर्ट्रेट बनाती हैं। वो अपने हर एक पोर्ट्रेट में बालों को एक 3D एलिमेंट की तरह दिखाती हैं, और ये भी एक और वजह है जिसके कारण उनके द्वारा बनाए गए पोर्ट्रेट इतने जबरदस्त लगते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नंबर 7, नोआ डेलेडा।
अपनी रिफ्रेशिंग सोडा ड्रिंक खत्म करने के बाद आप सोडा कैन को फेंकने से पहले एक बार भी नहीं सोचते होंगे, लेकिन इस अमेरिकन स्कल्पचर आर्टिस्ट के लिए ऐसी कीमती मटेरियल को वेस्ट करना किसी जुर्म से कम नहीं है। अपने सबसे फेमस वर्क में नोआ ने एक सोडा कैन की आइडियल शेप को हर पॉसिबल वे में बदलकर हैरान करने वाले मास्टरपीस में बदला था। लेकिन उनकी कला से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि नोआ इन नॉर्मल सोडा कैन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किसी भी तरह के कोई टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं और वह सभी काम सिर्फ अपने हाथों से ही करते हैं। नंबर 8, लेटिशिया काय। अब जैसे वनीसा अपनी कला को जाहिर करने के लिए अपने चेहरे को कैनवस की तरह इस्तेमाल करती हैं, उसी तरह आइवरी कोस्ट आर्टिस्ट लेटिशिया काय अपने बालों का इस्तेमाल करती हैं अपनी आर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए। लेटिशिया ने अपने बालों को ऐसे क्रिएटिव मीडियम में इस्तेमाल करना साल 2017 से ही शुरू कर दिया था और कुछ समय बाद ही अपने अनोखे हेयर स्कल्पचर की वजह से लेटिशिया सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी थी। लेटिशिया अपने बालों को बहुत सी अनोखी चीजों में बदल सकती हैं, जैसे ह्यूमन हैंड, ब्रोकन हार्ट और यहाँ तक कि अफ्रीका का मैप भी। अपनी इस आर्ट फॉर्म को जारी रखने के लिए लेटिशिया को अपने बालों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 9, कैलन शॉप। किसने कहा है कि एक शानदार पेंटर होने के लिए आपको मोनालिसा जैसी पेंटिंग बनानी आनी चाहिए? जरा एक बार देखिए इस एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट कैलन शॉप को, जिन्होंने अपना करियर बनाया है खूबसूरत ढंग से पेंट गिराकर। कैलन की पेंटिंग्स को बनता हुआ देखकर शायद आप हिप्नोटाइज ही हो जाएं, क्योंकि वो एक तरह के स्पिनिंग मैकेनिज्म पर अपना कैनवस रखकर पेंटिंग बनाते हैं और साथ ही वो पेंटिंग बनाने के लिए बहुत ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे पेंटर्स की तरह ब्रश का इस्तेमाल ना करके कैलन अपने मास्टरपीस को बनाने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक स्विंगिंग पेंडुलम जो कि धीरे धीरे कैनवस पर खुद ही पेंट गिराता रहता है। पर हर बार की ही तरह कैलन की पेंटिंग्स आखिर में बहुत ही लाजवाब लगती हैं। नंबर 10, डैरल कैरी। वैसे तो आर्टवर्क एक ऐसी चीज होती है जिसे जितनी देर तक देखें उतना अच्छा लगता है, लेकिन डैरल कैरी जैसे आर्टिस्ट के आर्टवर्क को हम ज्यादा देर तक नहीं देख सकते, और ऐसा क्यों है वो तो आप समझ ही गए होंगे। डैरल अपनी कला किसी कैनवस या ऑब्जेक्ट पर नहीं, बल्कि वो पूरे के पूरे रूम्स पर ही ऐसे जबरदस्त इलस्ट्रेशन बनाते हैं और इसी वजह से लोग उनकी आर्ट को पूरे कमरे में घूम कर देख सकते हैं। अब शायद आपके मन में सवाल आए कि आखिर डैरल कैसे एक सिंपल व्हाइट रूम को ऐसे चौंकाने वाले इलस्ट्रेशन मास्टरपीस में बदलते हैं, तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, डक्ट टेप, बहुत ही ज्यादा डक्ट टेप। अपनी तेज ज्योमेट्रिकल नजर की मदद से डैरल किसी भी खाली कमरे को ऐसा शानदार बना सकते हैं। वो सभी पैटर्न्स को अपने दिमाग में इमेजिन करके बस उसके हिसाब से ही एक के बाद एक डक्ट टेप की स्ट्रैप चिपकाते जाते हैं और उनके पैटर्न्स ऐसे सिग्निफिकेंट आर्टवर्क में बदल जाते हैं। नंबर 11, फेलिक्स सैम्पर। अब पहली नजर में तो आपको इस कमाल के आर्टिस्ट फेलिक्स सैम्पर का आर्टवर्क देखकर एक नॉर्मल स्कल्पचर लगेगा, लेकिन असल में उनकी कला इससे और भी कहीं ज्यादा है। फेलिक्स के हर आर्टवर्क में एक हिडन सीक्रेट छुपा है और वह सीक्रेट ये है कि उनके सभी स्ट्रक्चर हद से ज्यादा स्ट्रेच होकर वापस अपनी शेप में आ सकते हैं। फेलिक्स इन स्ट्रक्चर्स को ऐसा बनाने के लिए एक साथ हजारों पेपर्स, कार्ड्स, बुक्स और दूसरे रिसाइकल मटेरियल को बहुत बारीकी से चिपकाते हैं। फेलिक्स अपनी इस अनोखी टेक्निक की मदद से बहुत से मास्टरपीस बना चुके हैं, जैसे शूज, सोडा बॉटल्स और यहाँ तक कि बिल्कुल रियलिस्टिक लगने वाला लेस का पैकेट। नंबर 12, रूबन ओरोज़को लोजा। पहली नजर में इस तरह का कुछ भी किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं लगेगा, लेकिन ये सुपर रियलिस्टिक पीस वर्क है एक हाइपर रियलिस्ट मैक्सिकन स्कल्पचर रूबन ओरोज़को लोजा का। रूबन सिलिकॉन मोल्ड्स का इस्तेमाल करके इतने ज्यादा रियलिस्टिक ह्यूमन स्कल्पचर्स बनाते हैं कि एक बार को तो उन्हें देखकर डर भी लग सकता है। लोजा को ये आर्ट फॉर्म किसी ने सिखाई नहीं है, बल्कि उन्होंने लगभग पिछला पूरा दशक ही बिताया है कि इंसानी चेहरे की हर बारीकी और इम्परफेक्शन को स्टडी करने में, और यही वजह है कि उनके द्वारा बनाया हुआ हर एक स्कल्पचर बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। लोजा हर फेस को असली जैसा बनाने के लिए रेसिन, पेंट, सिंथेटिक हेयर और कई तरह के अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। लोजा को छोटे स्कल्पचर्स बनाने में 1-2 महीने का ही समय लगता है, लेकिन वहीं बड़े स्कल्पचर्स में उन्हें कम से कम 6 महीने तक लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर के कुछ ऐसे लोग जिनकी कला देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। अब अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर देखनी है।